अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के इंग्लिश के पहले चैप्टर यानी कि ए लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो की कहानी है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे और इस कहानी को हम लोग पूरी अच्छी तरह से हिंदी में जानेंगे, ताकि आप लोग यदि इसे कहानी को अच्छी तरह से हिंदी में पढ़े रहेंगे, जानेंगे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम शुरू करते हैं। लेंचो एक गरीब लेकिन मेहनती किसान था। उसका घर पहाड़ों की ढलान पर अकेला खड़ा था। यानी कि लेंचो एक गरीब किसान था और एक मेहनती, और उसका घर जो था पहाड़ों पर था, अकेला घर था और खेती बाड़ी से ही उनका परिवार चलता था। एक दिन उसकी फसल बहुत अच्छी तरह तैयार हो गई और उसे उम्मीद थी कि इस बार भरपूर अनाज मिलेगा, लेकिन तभी आसमान में बादल छाए और बारिश शुरू हुआ। शुरू में लंचो बहुत खुश हुआ क्योंकि फसल को अच्छी बारिश की जरूरत थी। यानी कि जब लंचो की फसल अच्छी तरह से तैयार हो गई तो लंचो को लगा कि अब बहुत ही अच्छा फसल होगा, बहुत अच्छे अनाज होंगे, बहुत अधिक अनाज होंगे। तो अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। तो लेंचो बहुत खुश हुआ कि बारिश हो रहा है, और लेकिन क्या होता है बाद में आगे देखते हैं। लेकिन देखते ही देखते बारिश ओलों में बदल गई। लगातार ओले की बरसात ने सारी फसल बर्बाद कर दी। यानी कि ओले यानी कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उन्हें ओले बोलते हैं, वो गिरने लगे और लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिए। अब लेंचो और उसका परिवार पूरी तरह से निराश हो गया। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेंचो को यकीन था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। उसने भगवान पर अटूट आस्था थी। यानी कि अब लेंचो और उसका परिवार जो था पूरी तरह से निराश हो गए और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेंचो को यकीन था कि यदि मैं भगवान से मदद मांगूं तो भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे, और वह भगवान पर बहुत ही विश्वास करता था। इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि हे भगवान, मेरी फसल नष्ट हो गई है और मेरे परिवार के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। यदि मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं फिर से खेती शुरू कर सकूं और परिवार का पेट भर सकूं। यानी फिर लेंचो भगवान को पत्र में लिखता है कि मेरे परिवार के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अपनी खेती अब से करने के लिए, दोबारा करने के लिए 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। वह पत्र उसने डाक के जरिए भगवान को भेज दिया। डाक खाने के कर्मचारी और पोस्टमास्टर ने जब यह पत्र पढ़ा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लेंचो की आस्था को टूटने से बचाने के लिए पैसा इकट्ठा किए और हर किसी ने अपनी क्षमता अनुसार योगदान दिया, लेकिन कुल मिलाकर 70 पैसे ही इकट्ठा हो पाए। तो पोस्टमास्टर ने वे पैसे लिफाफे में रखकर भगवान के नाम से लेंचो को भेज दिया। और लेंचो को जब पैसा मिला तो उसने गिना और देखा कि पूरे 100 पैसे में नहीं है, उसमें सिर्फ 70 ही पैसे थे। यह देखकर वह जरा भी नहीं डगमगाया, बल्कि उसने तुरंत भगवान को एक और पत्र लिखा। उसमें लिखा, क्या लिखा? हे भगवान, मैंने आपसे 100 पैसे मांगे पर मुझे सिर्फ 70 पैसे मिले। कृपया बाकी 30 भी पैसे भेज दीजिए, लेकिन
ध्यान रखिएगा, अगली बार पैसे सीधे सीधे भेजना, यानी कि मेरे पास। ये डाक खाने वाले चोर हैं और इन्होंने ही तुम्हारे पैसे में से कुछ रख लिया है। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यह कहानी हमें आस्था और विश्वास की ताकत सिखाती है। लेंचो का भरोसा भगवान पर इतना गहरा था कि उसने इंसानों द्वारा की गई मदद को भी ईश्वर का वरदान मान लिया। यानी कि यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें आस्था और विश्वास की ताकत सिखाती है कि लेंचो का भरोसा भगवान पर इतना गहरा था कि उसने इंसानों द्वारा की गई मदद को ईश्वर का वरदान मान लिया। अब हम लोग इस कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। आपको पूरी तरह कहानी अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को हम बिना देर किए शुरू करते हैं। शुरू तो है ही, आगे बढ़ते हैं। कहानी का नायक है लेंचो। लेंचो एक गरीब किसान था। उसका घर पहाड़ी की ढलान पर अकेला खड़ा था। उसकी रोजी रोटी एकमात्र सहारा खेती थी। उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी। लेंचो और उसका परिवार बहुत खुश था कि अब अच्छे दिन आएंगे। लेकिन तभी मौसम ने करवट बदली। अचानक बारिश शुरू हुई। शुरू में लेंचो खुश था, पर थोड़ी ही देर में बारिश ओलों में बदल गई। ओले लगातार बरसते रहे और जो लेंचो की फसल को बर्बाद कर दिए। खेत में कुछ भी नहीं बचा। अब लेंचो और उसके परिवार के सामने खाने तक का संकट खड़ा हो गया। यानी कि उनके पास खाने के लिए भी कोई भी सामान नहीं बचा। लेकिन लेंचो को भगवान पर पूरा विश्वास था। उसने कहा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तब लेंचो ने एक पत्र लिखा। पत्र भगवान के नाम था। उसने लिखा, भगवान मेरी फसल बर्बाद हो गई है। परिवार भूखा मर जाएगा यदि मैंने पुनः खेती नहीं की, और पुनः खेती करने के लिए मुझे 100 पैसों की जरूरत है। और वह पत्र डाकखाने में डाल दिया गया। यानी लेंचो ने डाकखाने में डाल दिया। जब पोस्टमास्टर और कर्मचारियों ने पत्र पढ़ा तो वे लेंचो की आस्था देखकर भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि लेंचो का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। सबने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और लिफाफे में पैसा रख दिए। लेकिन पूरे 100 पैसे नहीं हो पाए, सिर्फ 70 पैसे ही इकट्ठा हुए। यानी कि जब लेंचो ने पत्र को डाकखाने में डाल दिया तो जो पोस्टमास्टर और कर्मचारी ने पत्र पढ़ा तो वे लेंचो की आस्था को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने सोचा कि जो लेंचो का विश्वास है भगवान के ऊपर टूटना नहीं चाहिए, और सभी ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और सभी ने मिलकर केवल 170 पैसे ही इकट्ठा कर पाए, जो कि लेंचो ने 70 यानी कि 100 पैसे मांगे थे। आगे देखते हैं। पोस्टमास्टर ने वही पैसे भगवान के नाम से लेंचो को भेज दिया। जब लेंचो को पैसा मिला तो उसने गिना, उसे 100 की जगह 70 पैसे ही मिले। लेकिन उसका विश्वास जरा भी नहीं टूटा, बल्कि उसने एक और पत्र लिखा। उसमें लिखा, क्या लिखा, भगवान मुझे बाकी 30 पैसे भी चाहिए, लेकिन इस बार सीधे भेजना, क्योंकि डाकखाने वाले चोर हैं और उन्होंने तुम्हारे पैसों में से कुछ रख लिए। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आस्था और विश्वास इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है।
लेंचो ने कठिन परिस्थिति में भी भगवान पर अपना भरोसा नहीं छोड़ा है, यानी कि हमें भी अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखना चाहिए और भगवान पर भरोसा किए रहना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कक्षा 10 के अगले चैप्टर को लेकर अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।